गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी ईवीएस टीचर। चिल्ड्रन, आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कौन सा था? स्टोरी ऑफ द वाटर। हमने स्टोरी ऑफ द वाटर में पढ़ा था कि वाटर कहाँ कहाँ से आता है, वाटर से क्या होता है, वाटर कैसा होता है और वाटर की क्या क्या फॉर्म होती है। उसमें थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी किया था ना चिल्ड्रन। अब उसके बाद जो हमारा शेष पार्ट रह गया है उसको हम रीड करते हैं। गॉट इट? आप अपनी बुक खोलिए, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 32। व्हाट इट? आपका सेकंड पार्ट चल रहा था रिवर एंड लेक, यानी नदी और झीलें। रिवर मीन्स नदी और लेक मीन्स झीलें। फर्स्ट हमारा हो चुका था रेन, जो हमने थोड़ा सा और समझा देते हैं। रेन जो कि बारिश है, जो हमारा नेचुरल मेन सोर्स ऑफ वाटर हमारा कौन सा होता है? रेन होता है। और रेन हमेशा, रेन का जो वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। गॉट इट? सेकेंड है हमारा रिवर एंड लेक, नदी और झीलें। वाटर इज, वो खोल लेंगे अपनी बेटा। वाटर इन रिवर एंड लेक कम फ्रॉम रेन एंड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन। अब एक बार देखे, वापस रिपीट करेंगे। वाटर इन रिवर एंड लेक कम फ्रॉम रेन एंड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन। अब देखिए, ये जो माउंटेन होती है ना, माउंटेन आपने देखा होगा आपकी बुक की पिक्चरों में, इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर देखा होगा। यहाँ पर जो स्नो जम जाती है, तो जब आपके जो वो आते हैं ना स्नो, जब आप इवोपरेशन वाली प्रक्रिया होती है, तो जब बारिश होती है तो वापस से ये जो है ना मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर ये वापस से नदी और लेक के अंदर ये पानी के फॉर्म में आ जाती है। कौन? ये स्नो जो जो कहाँ पर बनी होती है? माउंटेन्स के ऊपर होती है ना। आपने देखा होगा, मूवियों में भी देखा होगा, हिल स्टेशन होते हैं, उनमें जो हिल बनी होती है उनपे बर्फ व्हाइट व्हाइट कलर की दिखती है। ये मेल्ट होके कहाँ आती है? मेल्ट माने पिघल कर, पिघल के कहाँ आती है? नदी और लेक में, झील और नदियों में, रिवर में। गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट है अपना थर्ड। थर्ड है हमारा पॉन्ड। वाटर इज इन पॉन्ड कम फ्रॉम द रेन, इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब जो पानी है ना बारिश का, जब वो तालाब में इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो तालाब का पानी होता है वो हमारे पीने के लिए कैसा होता है? सॉरी, वाटर ऑफ वाटर इन पॉन्ड ऑफ कम फ्रॉम रेन। जो बारिश का पानी है वो पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है। इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और वो हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। आपने देखा है कि जब पानी इकट्ठा होता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हो जाते हैं ना। तो जो इकट्ठा हुआ पानी होता है वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो हमारे लिए पॉन्ड का जो पानी होता है, पॉन्ड मीन्स तालाब, तालाब का पानी हमारे लिए सेफ नहीं है। गॉट इट? इसके बाद है फोर्थ, डैम। डैम मीन्स होता है बांध। आपने देखा होगा ना, बांध नाम भी पड़े होंगे डिफरेंट टाइप के, भांगड़ा नागल बांध है ना, साबरमती बांध, सतलज बांध, बहुत सारे बांधों के नाम पड़े होंगे। ठीक है, अब हम उस बांध के बारे में पढ़ लें कि क्या चीज है और कैसे बनाया जाता है। टू यूज द वाटर, टू यूज द रिवर वाटर वाइजली। अब जब रिवर है ना, नदी, नदी के ऊपर जब जो पानी है ना उसके ऊपर हम समझदारी से, द डेम इज कंस्ट्रक्ट ऑन द रिवर। डेम, जो डेम बनाया जाता है, जैसे आपकी ये नदी है, सपोज करो ये नदी है, ये नदी है आपकी। अब इसके ऊपर जब हम बांध बनाते हैं ना, तो वो कैसे बनाएंगे हम? बिल्कुल कंस्ट्रक्ट करके, मतलब बहुत समझदारी से। क्यों? क्योंकि नदी के ऊपर बांध बनाना कोई इजी काम तो नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको बहुत ही समझदारी से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। किसको? डेम को। किसके ऊपर? नदी के ऊपर। Dam make it possible to generate electricity and irrigate the field. अब डैम, डैम के ऊपर जब बांध बना, जो नदी के ऊपर जो डैम बनाया जाता है, ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हम बिजली का जो पॉसिबल ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था, उत्पादन किया था इलेक्ट्रिसिटी का। एंड एरीगेट द फील्ड, और एरीगेट या एरीगेशन यानी सिंचाई, जो कहाँ पर यूज होती है? खेतों के अंदर। तो इस पर जो इस रिवर के ऊपर जो बांध बनाया जाता है, इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन होता है, एरीगेट वो होता है, जनरेट होता है। और दूसरी हमें ये एरीगेशन यानी सिंचाई में भी काम आता है। किसका पानी? जो ये नदी का पानी है। अब ये बांध बना के किसके लिए बनाया जाता है? बांध के जो पानी है ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप देखो, आप डेली पंखा कूलर ये सब चीज चलाते हो, ये किससे हो रहा है उत्पादन? बिजली का, पानी से हो रहा है। पानी के ऊपर बांध बना के डिफरेंट टाइप की मशीनें लगाई जाती हैं,
और उन मशीनों से पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है और उस खेतों में भी सिंचाई के भी काम में ये पानी आता है। गॉट इट? नेक्स्ट समझ में आया बेटा डैम? कि डैम नदी के ऊपर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इससे जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। 5 है अपना सी। सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। सी मतलब समुद्र। समुद्र में बहुत पानी होता है। अथाह मतलब पानी की पूरी एक, ये कहते हैं जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट से बनी होती है, ऐसे समुद्र के अंदर बहुत ही वाटर बॉडीज होती है। बहुत ही पानी का एक एक अथाह मतलब एक मतलब बहुत ज्यादा पार्ट होता है किसके? समुद्र के अंदर। व्हाट इट? सी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड एरिगेशन ड्यू टू इम्प्योरिटी इन इट। Repeat again. Sea water cannot be used for drinking and irrigation due to impurity in it. अब सी वाटर होता है ना, इसको देखो बेटा हम पी भी नहीं सकते हैं चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि सी वाटर होता है वो बहुत ही खारा होता है, उसके अंदर नमक का खारीपन बहुत होता है, तो उसको हम पी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब सी के वाटर को हम जब बड़ी बड़ी जब सी से जैसे समुद्र की लहरें आती है, जो उसका एक पार्ट थोड़ा बाहर आ जाता है, तो उसमें जब नमक का पार्ट मिलता है ना, पहले वो मशीनों में जाया जाता है, मशीनों से खारेपन को दूर किया जाता है, तब शुद्ध नमक बनता है। तो उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत होती है सी वाटर के अंदर, तो उसको हम पी नहीं सकते समुद्र के पानी को, और ना ही उसको फील्ड में मतलब एरीगेशन यानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खारापन बहुत होता है, उसके अंदर नमक की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा बहुत होती है, तो वो हमारी खेतों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। गॉट इट? कौन सा वाटर? सी वाटर। नेक्स्ट है हमारा वेल। वेल मीन्स कुआ, जो तो आप सब जानते हो। वेल आर डग मोस्टली इन विलेज। जो वेल्स होते हैं ना, कुएं, वो ज्यादातर कहाँ पर खोदे जाते हैं? डग किए जाते हैं, खोदे जाते हैं विलेज में यानी गांव में। अ वेल इज अ सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए कुआं जो होता है ना, वो भी अंडरग्राउंड वाटर का ही एक सोर्स है, साधन है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर में अभी अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे कि वेल यानी कुआं, जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर। देखो कुएं के अंदर पानी कहाँ से आता है? जब यहाँ से हम पानी बाल्टी डालेंगे तो ये पानी कहाँ से आता है? नीचे से। जब खुदाई की हुई होती है अंडरग्राउंड, तभी तो आया पानी नीचे से। तो वेल है ना, वो भी हमारा क्या है? अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज है। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल it is also a source that help us to take out underground water. एक बार रिपीट कर रही हूँ, it is also a source that help us to take out underground water. ये भी ऐसा ही एक साधन है, कैसा? अंडरग्राउंड वाटर का। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो ट्यूबवेल होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिख रहा है, और मैम ने यहाँ भी पिक्चर बनाई हुई बोर्ड के ऊपर। ट्यूबवेल है ना, इसमें भी पानी कहाँ से आ रहा है भाई? ये कुएं के अंदर पानी है, फिर कुएं से मशीन लगाई जाती है बड़ी बड़ी, और मशीन के थ्रू पानी कहाँ आ रहा है? ये ट्यूबवेल है, इसके अंदर जो वेल के अंदर आ रहा है, एक जो औधी सी बनाई जाती है, उसके अंदर ये पानी है। और ये कब आता है? जब कुएं के अंदर एक मशीन लगा दी जाती है, तो उससे ये पानी बाहर आता है, ये ट्यूबवेल कहलाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। द वाटर इज टेकन आउट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक पावर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर मतलब इलेक्ट्रिक मशीन लगा दी जाती है, उसके थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। किसको? पानी को। क्योंकि ये पानी कैसा है? अंडरग्राउंड है, नीचे है ना, आपकी धरती की सतह में। मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर एरीगेशन। आपने देखा है आपके आसपास या कुछ बच्चे हैं जो गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं, करते होंगे ना, हम सब मोस्टली ज्यादा गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में जो खेती होती है, अब उसमें ये तो नहीं कि पाइप लेके आप खेतों में पानी देते हैं, नो ना बेटा। उसके लिए क्या करते हैं? जो कुआं होता है उसके पास बड़ी मशीन लगा दी जाती है, और जब बड़ी मशीन के थ्रू हम बाहर पानी खींचते हैं, जब ट्यूबवेल में आता है तो ट्यूबवेल के थ्रू हम किस में भेज देते हैं? खेतों में। क्यों? क्योंकि वो एरीगेशन यानी सिंचाई के काम में आता है, और उससे हमारी खेती की जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, हेडपम्प। इट ऑल्सो हेल्प अस टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। ये भी पानी के अंदर जो जमीन के अंदर जो पानी होता है, उसको बाहर निकालने का एक सोर्सेज है, यानी अंडरग्राउंड सोर्सेज है ये भी। कौन सा? हेडपम्प। हेडपम्प जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है हेडपम्प, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है हेडपम्प, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में इसकी पिक्चर भी बनाई थी ना चिल्ड्रन। देखिए हेडपम्प, जब उसको हम अप एंड डाउन करते हैं तो पानी कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर से आता है ना, तो अंडरग्राउंड हो गया, हमें दिख तो नहीं रहा ना बेटा वाटर, क्योंकि वो हमारी धरती के अंदर है, तो वो भी अंडरग्राउंड वाटर का ही एक सोर्स है। पाइप आर बोर्ड इनटू द अर्थ टू टेक आउट वाटर यूजिंग अ मैनुअल पंप। अब देखिए
हेडपंप है ना, हेडपंप को कैसे बनाया जाएगा? जब जो पंप होता है ना, इसके अंदर, जमीन के अंदर आप पाइप डालोगे, तभी तो इसका पानी ऊपर की तरफ खींचेंगे हम हेडपंप के लिए, तभी तो ये पानी यहाँ पर आएगा इसके अंदर। जब हम इसको चलाएंगे तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ऊपर, इसी से तो आ रहा है। जब हम बहुत नीचे खुदाई करते हैं, एक बोर और पाइप डालते हैं, तो पाइप के थ्रू ही हम पानी को बाहर निकालते हैं। और फिर जब पानी कैसे बाहर आता है? जब हम इसको अप एंड डाउन करते हैं। गॉट इट? तो हेडपंप भी कैसा सोर्सेज है? अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। गॉट इट? नेक्स्ट, टर्न योर पेज, पेज नंबर 34। अब देखिए हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि हमने अभी पढ़ा था फॉर्म, कि पानी है ना वो किसके फॉर्म में आता है। और हमने अभी नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा भी था, स्टडी भी किया था कि मिस्ट के रूप में आता है, ड्यू के रूप में। तो अब हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। मिस्ट, सॉरी, द वाटर एक्योर इन वेरियस फॉर्म इन नेचर व्यू विच आर अ फॉलोअर। अब देखिए वाटर है ना, वाटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साधनों से ये फॉर्म के रूप में हमारे इस धरती पे आता है। कैसे आता है वो हम इस रूप में पढ़ते हैं। मिस्ट, मिस्ट माने धुंध। इफ वाटर वेपर इन द एयर कूल सडनली, जो वाटर है ना वो, जब पानी की सतह है, जो बारिश की बूंदें हैं, वो एकदम जब ठंडी हो जाती हैं, इट फॉर्म वेरी स्मॉल ड्रॉप, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में आती है। गॉट इट? When the air is full of such small drop, it become mist of logi. When the air is full of such small drop or become mist of logi. इस तरह जो एयर होती है ना, वो पूरी तरह छोटी छोटी धुंध से भरी हुई होती है, और वो कैसे आती है? ऊपर से धुंध के रूप में हमारे सामने एक धुंध के रूप में सतह पर छा जाती है। गॉट इट? कब कब आती है? जब सडनली हमारा, जब तापमान, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जब पानी की बूंदें एकदम ठंडी हो जाती है, जब, ठीक है, ये मिस्ट का रूप ले लेती है। सेकंड, ड्यू, ड्यू माने ओस। In early cold winter morning, we found very small drop on grass and plant. These drop are called dew. Dew मैंने आपको बताया था, dew कहाँ पर आती है? खेत होता है, खेत, खेत में जो फसल होती है, या आपकी ये होती है, क्या कहते हैं, ग्रास, इसके ऊपर आपने देखा होगा विंटर जब होता है ना, विंटर, तो विंटर की मॉर्निंग में आपने देखा होगा, सर्दी की, विंटर में सर्दी, सर्दी के मौसम में देखा होगा छोटी छोटी सी बूंदे, ओस, ओस है जो ओस का, ड्यू माने ओस, ओस के रूप में हमारी ग्रास के ऊपर आती हैं, या जो फसल होती है उसके ऊपर आती हैं। तो हमें कब दिखती है? वो विंटर सीजन में। और एक छोटे छोटे किसके रूप में आती है? छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में। वो क्या कहलाती है चिल्ड्रन? इट कॉल इज ड्यू। ओके, दीज ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्यू, उनको हम ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं। अब है स्नो, स्नो मीन्स बर्फ। When the temperature is quiet, जब हमारा तापमान कम होता है, किसका? वेदर का। वाटर वेपर फॉर्म इन आइस पार्टिकल, तो वाटर वेपर यानी भाप, जो भाप होती है ना, वो आइस के पार्टिकल के रूप में आती है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। दीज पार्टिकल कम डाउन एंड वी हैव स्नोफॉल, और ये पार्टिकल है ना, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल है ना, नीचे से फेल डाउन होते हैं, किसके रूप में? स्नो के रूप में। स्नो के रूप में फेल डाउन होते हैं, जो स्नो होती है उसके रूप में छोटे 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 फेल डाउन होते हैं। आपने देखा है कुछ बच्चे मनाली गए हैं कभी? जो मनाली है ना, उसमें जब आप नवंबर दिसंबर के सीजन में आप घूमने जाओगे ना, विजिट करने, या जम्मू कश्मीर जाओगे, या और जम्मू कश्मीर से ऊपर है लद्दाख है, इधर जाओगे, तो आपको जो स्नो है ना, ये छोटी छोटी सी ड्रॉप्स गिरती हुई दिखाई नहीं, तो उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। बोलते हैं ना, जब छोटी छोटी बूंदें हमारे ऊपर आती हैं, आपने मूवियों में भी देखा होगा, छोटी छोटी व्हाइट 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 व्हाइट, ऐसा लगता है बर्फ जम रही है, तो वो स्नोफॉल होता है। और ये कब होती है? जब जब हमारे वेदर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, लो हो जाता है, जब ये पार्टिकल के रूप में गिरती है। कौन? स्नो। गॉट इट? नेक्स्ट है रेन। वाटर वेपर कूल डाउन एंड फॉर्म क्लाउड इन द स्काई। जब बारिश, जब ठंडी हो जाती है, तो ये जो भाप है ना, जो ठंडी हो जाती है, तो ये बारिश के रूप में गिरती है, किससे? क्लाउड से, बादलों से। स्काई में क्लाउड कहाँ होती है चिल्ड्रन? क्लाउड कहाँ होते हैं? स्काई में ही तो होते हैं। जब ये ठंडी हो जाती है, तो ये बारिश के रूप में गिरती है। कौन? ड्रॉप्स फॉर्म है ना। when these when these vapor get bigger and bigger, it start falling in the form of rain. जब ये भाप है ना, भाप, जो ये भाप है ना, जब बहुत बड़ी
रूप में आ जाती है, जब ये क्लाउड में इकट्ठी हो जाती हैं, कौन, वाटर वेपर, जब क्लाउड में इकट्ठी हो जाती हैं तो ये किसके रूप में गिरती है, एक बहुत बड़े रूप में गिरती है, VAPOUR, वाटर वेपर एक बहुत बड़े रूप में गिरती है, और ये किसके रूप में गिरती है, रेनफॉल, रेन के रूप में। गॉट इट, समझ में आया? जब बहुत ज्यादा मात्रा में ये वास्ट वाटर वेपर क्लाउड के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो ये बारिश के रूप में गिरती है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा हिल स्टोन्स यानी ओले। ये भी वाटर का ही एक फॉर्म है कि पानी कैसे कैसे नीचे आता है, उस फॉर्म को हम रीड करते हैं। When the water drop freeze and become crystal of ice due to low temperature and start falling with rain are called hill stones. Repeat again. Hill stone means ole. When the water drops freeze and become crystal of ice due to low temperature and start falling with rain are called hill stones. जब हिल स्टोन्स होते हैं ओले, जब आपने देखा है कि वाटर ड्रॉप्स होती है ना, पानी की जो बूंदें वो धीरे धीरे जमने लग जाती हैं, कब, जब हमारे जो क्लाउड है ना, इसमें जब वाटर वेपर ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो ये क्या करती है, कुछ तो बारिश होती है, बारिश के साथ साथ जब यहाँ पर बहुत मात्रा मतलब जो स्नो जो वाटर का पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, जमने लग जाता है, उनका जब टेम्परेचर लो होने लग जाता है तो वो किसके रूप में आने लग जाती है, हिल स्टोन, बारिश के साथ ही वो छोटे छोटे ओले के रूप में आने लग जाती है, हिल स्टोन। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी की बात है, थोड़े दिन पहले अपने यहाँ ओले गिरे थे, बारिश बारिश होती है, बारिश के साथ साथ जब ये फ्रीज हो जाती है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तब ये बारिश के साथ कैसे आती है, हिल स्टोन्स के रूप में आती है, ओले के रूप में आती है। गॉट इट। अब हमारा फॉर्म ऑफ द वाटर के पानी हमारे किस किस फॉर्म में आता है ये भी हमने पढ़ लिया कि मिस्ट के रूप में आता है, ड्यू के रूप में आता है, स्नो के रूप में आता है, रेन के रूप में आता है और हिल स्टोन्स के ऊपर। अब हमारा ये चैप्टर बेटा क्लोज हुआ। हमने वाटर की स्टोरी पढ़ी कि स्टोरी में हमने क्या क्या सीखा, वो हमने सोर्सेस क्या, कहाँ से, कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कौन से अंडरग्राउंड होते हैं, वाटर किस फॉर्म में आता है, ये सारा हमने किस में पढ़ा, जो पानी की कहानी थी इसमें। गॉट इट। अब हम उसके बाद हमारे आते हैं, हमें हमेशा पता है हम क्वेश्चन करते हैं कौन से, वर्बली क्वेश्चन, जो हमें क्विक आंसर देने होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। अब हमने क्या किया बेटा, अभी हमने स्टोरी ऑफ वाटर, हमने वाटर की स्टोरी के बारे में पढ़ा कि वाटर कहाँ से आता है, क्या आता है, सब मैम ने एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम हमेशा करते हैं, थिंक एंड आंसर वर्बली। चिल्ड्रन ये मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको ये कॉपी के अंदर करना है। गॉट इट। और ये जो आपके मैचअप वगैरह, ये सॉरी MCQ क्वेश्चन है, ये आप बुक में ही कर लीजिए। ठीक है, और ये कॉपी के अंदर लर्न भी करना है और कॉपी के अंदर लिखना भी है। समझ में आ गया, मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, आप इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब चिल्ड्रन ये हमने स्टोरी पे पढ़ा था कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, रीड किया था ना चिल्ड्रन। ओके, क्यों होता है बेटा, क्योंकि हम बिना पानी के, वी कैन नॉट, वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं रह सकते। जैसे हमें और चीजों की आवश्यकता होती है वैसे हमारे लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे लिए वाटर क्या होता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। चलिए आंसर लिखिए। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा थिंक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थिंक वाला। ठीक है, आप बुक से लिख लीजिए क्वेश्चन, तो थिंक एंड आंसर वर्बली। गॉट इट। अच्छे से राइटिंग में लिखेंगे क्योंकि मैम कॉपी चेक करेंगी बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, वाटर इज इम्पोर्टेंट, water is important, important, important for us। क्यों होता है चिल्ड्रन, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, BECAUSE, because we cannot we cannot live without water। हम बिना पानी के रह सकते हैं कि चिल्ड्रन, नो, विदाउट वाटर। तो हमारे लिए वाटर क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि हमारी सबसे बेसिक नीड क्या है, वाटर है। जैसे फूड है, फूड के साथ वाटर है, जब हमें पानी होगा तभी हम अच्छे से, हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो पाएगा, हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो पाएगा। हमें हर चीज के लिए पानी की इसलिए जरूरत होती है, इसलिए हम बिना पानी के नहीं रह सकते।
और इसलिए वो हमारे लिए क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरग्राउंड वाटर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अंडरग्राउंड वाटर क्यों कौन सा होता है, जो पानी की सतह के नीचे होता है। आपने पढ़ा था ना वेल के अंदर अंडरग्राउंड वाटर, ये कैसा सोर्सेस था, अंडरग्राउंड वाटर। चलिए आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 2, अंडरग्राउंड वाटर, UNDER, अंडर ग्राउंड। अंडरग्राउंड माने जमीन के नीचे। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर मीन्स पानी, मीन्स MEAN, मीन्स माने मतलब। क्या मतलब है इसका, द वाटर, WATER, वाटर कहां पर होता है ये पानी, इनसाइड, INSID, इनसाइड मीन्स अंदर। कहां पर होता है चिल्ड्रन, इनसाइड द अर्थ। भाई पानी कहां पर होता है, अर्थ के नीचे ही तो होता है, अर्थ के अंदर होता है। इनसाइड मीन्स अंदर, आप बोलते हो ना इनसाइड, इनसाइड मीन अंदर किसी भी चीज के। और कहां पर है, हमारी अर्थ के ऊपर। आपने देखा है ना अर्थ यानी पृथ्वी, तो जो पृथ्वी है ना उसके नीचे तो होता है, ऊपर तो दिखता नहीं है। आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिखता ना। जब हम अंडरग्राउंड सोर्सेज पढ़े थे तो हमने पानी कहाँ देखा था, इनसाइड द अर्थ। अब ये मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए चिल्ड्रन, ये आप कॉपी में कर लीजिए। और ये आपका होमवर्क है, और ये है ना ये बुक में ही टिक करेंगे। आप इसको पढ़िए और बुक में ही टिक करिए। गॉट इट। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आप जब तक चाहे तो फिलअप्स मैचअप आप अपने आप भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप स्मॉल किड्स हैं, आप बड़े हो गए हो ना, तो आप चैप्टर को पढ़ना और ये करने की कोशिश करना। जब आप कोशिश करोगे तो देखो आप सक्सेस भी होगे, मैम से पहले कर लोगे, फिर मैम जब कराएगी तो आप चेक कर लेना अपने आंसर। गॉट इट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।